देखिए साक्षी, बिल्कुल 10 दिसंबर को राजस्थान सरकार एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, राजस्थानी प्रवासी राजस्थानी दिवस, जिसमें देश भर में नहीं बल्कि विदेशों में अपने दम पर, अपने हुनर के दम पर धाक जमाने वाले तमाम राजस्थानी हस्तियां यहां शिरकत करेंगी। इसके साथ ही सरकार के 2 साल भी पूरे होने जा रहे हैं। किस तरह की उपलब्धियां रही है, इन तमाम सवालों के साथ मेरे साथ हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम। उनसे बात करते हैं। जवाहर सिंह जी, एक तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप 2 साल आपकी सरकार उपलब्धि पूरे करने जा रही है, लेकिन उससे पहले आपका जो फोकस है प्रवासी राजस्थानी दिवस पर है। किस तरह की तैयारियां उसको लेकर हैं और क्या मानते हैं कितना निवेश हमें मिल सकता है, कितना फायदा हमें इसका मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने सरकार बनने के साथ ही देश विदेश में रहने वाले हमारे राजस्थान के प्रवासी भाइयों को आमंत्रण दिया और उनसे आग्रह भी किया कि आप देश दुनिया में कहीं भी कोई कारोबार करते हैं और अपनी मातृभूमि में आकर के निवेश करते हैं तो सरकार आपके साथ खड़ी होकर के राजस्थान के विकास में आपका सहयोग लेने का काम करेगी। पिछली बार जब राजस्थानी प्रवासी यहाँ आए तो उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को हम राजस्थानी प्रवासी दिवस के रूप में मनाएंगे। अब की बार भी 4 से 5 हजार डेलीगेट्स आने की संभावना है। हमारे अधिकारी संपर्क में हैं, सरकार पूरी तरह से संपर्क में है और उसका रिजल्ट भी हमको देखने को मिला। पिछली बार जब रिसर्जेंट राइजिंग राजस्थान किया, राइजिंग राजस्थान में जो लोग आए 35 लाख करोड़ के एमओयू किए और माननीय मुख्यमंत्री जी की मॉनिटरिंग, सरकार की सकारात्मक पहल 9 लाख करोड़ से ज़्यादा के एमओयू धरातल पर आ गए हैं। लोगों ने काम चालू कर दिया है, लोगों को रोजगार मिलेगा, राजस्थान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अब पुनः 10 दिसंबर को हमारे प्रवासी भाइयों को बुलाकर उनसे ये भी पूछेंगे कि आपने एक वर्ष में जो किया, कहीं कोई कठिनाई आई हो तो हम उसके सरलीकरण करने का काम करें। आप लोग यहाँ जो राजस्थान के विकास में सहयोग दे सकते हैं, आपकी ये माटी से जो आपका प्रेम है, उन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश यहाँ आए। अभी एक कार्यक्रम चल रहा था कर्म भूमि से जन्मभूमि की ओर, बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके आए हैं। लोगों ने जल स्रोतों का सृजन करके लोगों की प्यास बुझाने के लिए दूसरे गांवों में अपनी राशि यहाँ दी। कई हजार करोड़ के प्रावधान हुए, मशीनें चली हैं, काम हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा ये रहता है कि हम राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाकर 2047 में जब विकसित भारत बनेगा तो हमारी भूमिका उसमें सुनिश्चित हो, उसके लिए रात दिन करके प्रयास कर रहे हैं। मैं 2 साल के कार्यकाल के बारे में चर्चा करूं तो आप ये देखिए हमारे किसान भाइयों को, लेकिन पहले प्रवासी राजस्थान से एक बड़ा फैसला आपकी सरकार ने लिया है कि एक विभाग भी अलग से बना दिया है। अक्सर इससे पहले जैसे क्योंकि गृह राज्य मंत्री होने के नाते आपके पास भी समस्या आती हुई, कोई अमेरिका में व्यापार कर रहे हैं, कोई कनाडा में है, तो यहाँ उनके जो परिजन रह रहे हैं उनको दिक्कत आ रही है, कोई ने कब्जा कर लिया किसी ने जमीन पर, तमाम तरह की समस्या। उसके लिए एक अलग से आपने विभाग बना दिया है कि अब उनकी सीधे सुनवाई होगी। देखिए, ये तो बहुत बड़ा कदम है ही। सीधे सुनवाई हम पहले भी कर रहे थे, हमने नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किए थे कि कौन से प्रदेश में हमारे प्रवासी राजस्थानी रहते हैं, उस प्रदेश के जो प्रवासी राजस्थानी हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कौन अधिकारी उनकी चिंता करेगा। तो वो भी पिछली बार हमने नियुक्त किए थे, बराबर उनके संपर्क में रहते हैं, हमारी सरकार संपर्क में रहती है और अब विभाग गठित करके एक बहुत बड़ा कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया। प्रवासी राजस्थानियों को किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो तो वो विभाग उनकी चिंता करेगा। विपक्ष लेकिन आप पर निशाना साध रहा है। उनका कहना है कि जैसे पिछली बार राइजिंग राजस्थान में भी बहुत पैसा बर्बाद हो गया, निवेश कुछ नहीं आया, ये प्रवासी राजस्थानी कार्यक्रम किया जा रहा है। ऐसे कार्यक्रम में पैसा तो बहुत पानी की तरह बहाया जाता है लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता। विपक्ष के लोग हतोत्साहित हैं क्योंकि उन्होंने भी माननीय अशोक गहलोत जी के समय पर इस तरह का आयोजन किया था और उस आयोजन में उन्होंने 12 लाख करोड़ के एमओयू किए थे, लेकिन ना तो उनकी कोई मॉनिटरिंग थी, ना सुशासन था। राजस्थान में जंगल राज स्थापित था, तो जो एमओयू 12 लाख करोड़ के हुए उनमें से 28 हजार करोड़ के ही धरातल पर आ पाए थे। इसलिए उनको कुंठा होती है कि
प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी इतनी तीव्र गति से लोगों का सहयोग करके राजस्थान में निवेश लाने का काम कर रहे हैं कि 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, उनमें पूरा मॉनिटरिंग करके 9 लाख करोड़ के धरातल पर आ गए और हमारी मॉनिटरिंग जारी है। तो उनको ये कुंठा सताती है कि हम हमारे राज्य में कर नहीं पाए, ये लोग कर रहे हैं। तो उनको क्या है, थोती बातों पर जनता को गुमराह करने का उनका एक कुचक्र प्रयास रहता है। लेकिन राजस्थान की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। पूर्वी राजस्थान में पानी लाने की बात करते हैं तो माननीय भजनलाल शर्मा जी करते हैं, उसको धरातल पर भी ला दिया, टेंडरिंग प्रक्रिया चालू कर दी, वो जल्दी से जल्दी पूर्वी राजस्थान को पानी मिले। किसान सम्मान निधि जो देश के प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपये देते हैं, उसको 9,000 कर दिया, 12,000 तक ले जाने की माननीय मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं। हमारी महिलाओं को सम्मान मिले, उनको समृद्धि मिले, उनके लिए लखपति दीदी बनाने के बात की। हम लखपति दीदी बना करके उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे, उनके खातों में पैसा भेजने का काम किया, उनकी पेंशन बढ़ाने का काम किया, वृद्धों की पेंशन बढ़ाने का काम किया, युवाओं को रोजगार मिले। ये बहुत बड़ा इश्यू पूरे राजस्थान में। तो हमें खुशी है कि इन वर्षों में 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां सरकारी क्षेत्र में उनको हमने नियुक्ति पत्र जारी कर दिए, उनको नौकरी देने का काम किया है। अशोक गहलोत जी के शासनकाल में तो पेपर लीक की घटनाएं होती थी, गरीब व्यक्ति अपना सिर पकड़ के रोता था, मैंने बेटे को पढ़ाया है, ये पढ़ लिख करके कंपटीशन की तैयारी करेगा, लेकिन उसमें नेताओं के बच्चे लगते थे तो रोता था। अब उसको बिल्कुल पारदर्शिता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगा करके लोगों को रोजगार मिले उसके अवसर प्रदान किए। निजी क्षेत्र में भी रोजगार मिले, उसमें भी भारी संख्या में लोगों को रोजगार मिले, ये काम उन्होंने किया है। गरीब उत्थान हो, गरीब कल्याण हो, तो हमने बीपीएल में जो लोग थे उसके जीवन स्तर से ऊपर उठे, ऐसे 5,000 करोड़ का प्रावधान किया। जो गांव हमारे गरीब रहते हैं उनकी समृद्धि हो। हमने रेहड़ी वाले को, पटरी वाले को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना चालू करके उन लोगों को संबल देने का काम किया। सरकार आपको बिना ब्याज के इतने पैसे देगी, आप अपना रोजगार करिए। इस तरह के समय पर लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। हमने गरीब लोग अच्छी पढ़ाई कर सकें, उनके पुनर्भरण की व्यवस्था की है। बच्चियों को स्कूटी, साइकिल देने का काम किया है। और राजस्थान की जनता के भले के लिए जो अच्छा किया जा सकता है वो मुख्यमंत्री जी इन 2 सालों में कर रहे हैं। अगर आपके मैं विभाग की बात करूं, क्योंकि आपका विभाग सबसे अधिक निशाने पर भी है विपक्ष के, क्योंकि आप सुरक्षा का जिम्मा आपके कंधों पर है। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मैं टीकाराम जूली का भी ट्वीट देख रहा था और गोविंद सिंह डोटासरा का भी देख रहा था। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था प्रदेश की ठप हो चुकी है। मैं उपलब्धियों के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप पे कई विभागों का जिम्मा है, लेकिन सबसे बड़ा जिम्मा आपके पास सुरक्षा का है। सुरक्षा की अगर मैं बात करूँ तो आपसे अगर मैं पहला सवाल ये करना चाहूँ कि इस क्षेत्र में या इस विभाग में आपकी इन 2 सालों में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? देखिए, मैं कोई बात कहता हूं तो विपक्ष के लोग समझ सकते होंगे कि साथ राजनीतिक बात करें, लेकिन विपक्ष के साथियों को आईना दिखाने का काम आंकड़ों ने किया है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो अपराध चरम पर था। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट भी आई और पिछले दिनों एक अखबार में भी छपा कि कांग्रेस के राज में जंगल राज था, भयावह स्थिति थी। अब हम 2 सालों में देखेंगे तो 2-3 आंकड़े मैं प्रस्तुत करता हूं आपको। सामूहिक बलात्कार के मामलों में भारी कमी आई है। आप देख सकते हैं लूट की जो घटनाएं होती थी उनमें भारी कमी आई, यानी 40% से ज्यादा की कमी आई है। सभी प्रकार के अपराधों की हम गणना करेंगे 13% से ज्यादा की कमी आई है। महिला अत्याचार में कमी आई। जूली जी को तो सोचना चाहिए, जब वो उनकी सरकार में मंत्री थे, समाज न्याय अधिकारिता मंत्री थे, तो दलितों पे बहुत अत्याचार होते थे। हमारी सरकार है जहां हमने कठोरता से कानून का पालन करवाया है, तो दलित अत्याचार में भी भारी कमी देखने को मिली है। जूली जी को तो बधाई देनी चाहिए सरकार को, भाई उनकी सरकार में वो नहीं कर पाए थे, हमारी सरकार ने क्राइम कंट्रोल किया है। मैं समझ सकता हूँ, हमने पुलिस को संसाधन दिए हैं, हमने OLX ठगी जो ये क्राइम होता था, साइबर क्राइम, इस पर भारी कमी आई है। संगठित अपराध 0 के करीब हो गया, बिल्कुल। संगठित अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। मादक पदार्थों की तस्करी उनके राज में बहुत बढ़ती थी, हमने उस पर
प्रहार किया और मादक पदार्थों की तस्करी पर हमने कंट्रोल पाया है। तो हमारा ये ध्येय है सुरक्षित राजस्थान बने, शांति प्रिय राजस्थान बने, उसके लिए काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम लोगों को, किसानों को 2027 में दिन में बिजली दे पाएंगे। 21 जिलों में आज हम दिन में बिजली दे पा रहे हैं। वो तो कांग्रेस सरकार की नाकामी के उन्होंने ट्रांसमिशन सिस्टम को डेवलप नहीं किया राजस्थान में। हम बिजली वहाँ देना भी चाहें तो ट्रांसमिशन सिस्टम इतना कमजोर है, वो बिजली ले नहीं पाता है। तो उसको भी सुदृढ़ करने के लिए 400 kVA, 750 kVA, 132 kVA, 33 kVA के GSS स्वीकृत करके आमूल चूल उनकी आधारभूत संरचना में परिवर्तन करके उस सिस्टम को ठीक करके 2027 में दिल में बिजली दे सकें, इस संकल्प को भी हम पूरा करेंगे। 21 जिलों का जिक्र किया, इसमें भरतपुर आता है कि ये भरतपुर का ट्रांसमिशन सिस्टम तहस नहस कर दिया था उन्होंने। तो भरतपुर में अभी नहीं दे पा रहे हम दिन में बिजली, लेकिन बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ हो इसके लिए भरतपुर कुम्हेर में 400 kVA का एक GSS मंजूर किया है, जो उसकी टेंडरिंग प्रक्रिया में है। मेरी विधानसभा की बात करूं तो हमने 11 33 kVA के GSS और 2 132 kVA के GSS जिन पर निर्माण कार्य चालू हो गया, 2-3 GSS चालू भी कर दिए। तो उस तंत्र को कैसे सुधारा जा सकता है, इस पर पूरे राजस्थान का तंत्र सुधरे। पश्चिमी राजस्थान का विकास हो, हमारी शेखावाटी का हो, हाड़ौती का हो, ब्रज क्षेत्र का हो। और देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, ब्रज की संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना बजट में घोषणा की, 100 करोड़ रुपए दे दिए। कृष्ण गमन पथ, भगवान श्री कृष्ण जैसे मार्ग से संदीपन गुरु के आश्रम पे गए थे, वो कृष्ण गमन पथ का डेवलपमेंट हो, उसकी DPR बन गई है। बहुत जल्दी ही वहाँ सौंदर्यकरण के और आवश्यक आधारभूत जन सुविधाएं डेवलप करने के काम शुरू होंगे। और मेरे कस्बा नगर का नाम ब्रजनगर, जो वर्षों पुरानी लोगों की मांग थी कि उसकी पहचान ब्रजनगर से हो, 1 दिसंबर को उसकी अधिसूचना जारी करके एक सौगात देने का काम किया है। तो उन्होंने इतना ही नहीं, बाबा रामदेवरा का पैनोरमा हो, भगवान देव नारायण जी का पैनोरमा हो, वीर तेजा जी का पैनोरमा हो, धन्ना भगत का पैनोरमा हो, हमारी संस्कृति का संरक्षण करते हुए उन्होंने मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए भी भारी संख्या में बजट देने का काम किया है, भारी मात्रा में बजट देने का काम किया है। तो मैं समझ सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी चहुमुखी विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और हमारी सरकार विकसित राजस्थान के सपने को पूरा करेगी। कुछ घटनाओं ने थोड़ा सा आपको भी सोचने में बाध्य किया हुआ, जैसे जेल से धमकियां मिलना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को करीब 2 से 3 बार, मैं पूरा सही आंकड़ा शायद नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन 2 से 3 बार मुझे ध्यान आ रहा है जेल से धमकियां मिली। तो इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं एक पूरे प्रदेश के सुरक्षा तंत्र पर सवालिया निशान खड़ा करती हैं। देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ी है तो इसके सदुपयोग के साथ साथ कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। जहां भी जिस समय भी कोई इस तरह की घटना हुई, हमने तुरंत कार्रवाई की, कार्रवाई करके जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है, और जो इस तरह की हरकत, छोटी हरकत करते थे उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है। मैं समझ सकता हूं कानून के कंट्रोल करने में हमारी सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किया है। सड़क हादसे सभी के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं, खासकर ये जो लगातार एक क्रमवार ऐसा बन गया था कि मतलब सड़क सुरक्षित है ही नहीं, आम आदमी आज सड़क पे जाने से डरता है। तो क्या नहीं लगता कि यातायात व्यवस्था में एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है? क्योंकि सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति अपने आप को डरा हुआ फील करता है। जो लगातार हादसे हुए आपने भी देखा, तुरंत कार्रवाई की, आप ये दावा जरूर करते हैं, लेकिन अभी भी कहीं लगता है कि इस दिशा में शायद काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, जहां तक हादसों की बात है, मैं बिल्कुल चिंताजनक स्थिति है कि सड़क हादसे होते हैं और कोई भाई की जान जाती है दुर्घटना में, तो दर्द तो होता ही है। लेकिन इसके लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर काम करना होगा। सड़कें बनती हैं, सड़कें बनने के तुरंत बाद वहाँ इंक्रोचमेंट शुरू हो जाते हैं, लोग अपना बढ़ते हैं, कब्जा करते हैं। तो कई बार इन इंक्रोचमेंट की वजह से सड़क हादसे होते हैं। सरकार ने इस पर कदम उठाया है, सभी जिला कलेक्टर्स को, SP को निर्देश दिए हैं कि हम सड़क सुरक्षा के प्रति सजग रह करके जो उपाय अच्छे ढंग से किए जा सकते हैं वो करें। हमारी ट्रैफिक जो पुलिस है उनको भी डायरेक्शन जारी किए हैं कि हम वाहनों की चेकिंग, वाहनों की गति और चलने वाले वाहन, इन पर नज़र रखें और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन हो। ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। मैं समझ सकता हूं कि हम सब, सरकार भी और समाज भी, मिलजुल कर ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सजग होना चाहिए।
सवाल के साथ मैं समाप्त करूंगा। एक अभी इस समय एक हालांकि टेरर एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा नहीं हो रही हैं, लेकिन अभी कुछ आतंकी घटनाओं में राजस्थान के कई इलाकों में धरपकड़ हुई और कुछ ऐसे सूत्र मिले कि उनके सूत्र वहाँ हो सकते हैं। जांच का विषय हालांकि, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है हमारा राजस्थान, तो ये बहुत ही अलर्ट मोड पर रहने की ज़रूरत है। हमारी एक बड़ी लंबी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। अभी कई बार हम खबरें पढ़ते हैं कुछ स्मैक उधर से डाल दी ड्रोन के थ्रू या ये, लेकिन ये आतंकवाद से सूत्र मिलना और राजस्थान का उससे लिंकअप होना एक बड़ी घटना की ओर या बड़ी दुर्घटना की ओर संकेत दे रहा है। तो इस दिशा में सरकार क्या काम कर रही है? देखिए, हमारी एजेंसियों की सतर्कता ही है कि उनके जो भी गलत काम करने वाले लोग हैं उन तक पहुंचे और उनके खिलाफ कार्रवाई की है। दिल्ली में एक घटना हुई और उस घटना के बाद पूरे अमले ने जो कठोरता से कार्रवाई की और हम अंजाम तक भी पहुंचे कि जो अपराधी थे उनको गिरफ्तार किया और उसकी लिंक और जो भी थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। देखो, घटना करने वाला व्यक्ति कहीं भी कैसे भी कहीं छुपता है तो उस प्रदेश की पुलिस सजगता से जब काम करती है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है और वो कार्रवाई करके हमने दिखाई है। राजस्थान के लिए 2 साल पूरे होने पर आपका राजस्थान वासियों के लिए क्या संदेश है और आगामी किस विजन के साथ आपकी सरकार काम करेगी? देखिए, हमारी सरकार ने पहले ही दिन से जो विजन लिया कि हम गरीब का, महिला का, किसान का, युवा का, सबका विकास करके इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का काम करेंगे। तो हर क्षेत्र में, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रा डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे गरीब उत्थान के क्षेत्र में हो, चाहे किसान समृद्धि के क्षेत्र में हो, चाहे महिलाओं की समृद्धि के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में काम करके राजस्थान का विकास करें, यही हमारा संकल्प है। मैं तो इस अवसर पर सभी राजस्थान वासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए यही कहूँगा, एक सच्चे सेवक के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और सरकार आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है, खड़ी है। आपका विकास ही हमारा ध्येय है, आपका सर्वांगीण विकास हो, इस संकल्प को लेकर के राजस्थान की सरकार काम करेगी। ये थे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, जिनका कहना है कि एक सर्वांगीण विकास की अवधारणा के साथ विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने के लक्ष्य के साथ भजनलाल सरकार काम कर रही है और हम आगामी दिनों में भी इसी लक्ष्य के साथ काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।